हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर की घात 3 आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। तो 30 मीटर की क्यूब आयतन की टंकी जो है उसको कितने मिनट भर रहा है? 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की दक्षता कितना 30% हो तो पंप कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति क्या होता है। तो शक्ति हम जानते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जिसे हम P बराबर लिख सकते हैं W/T। यहाँ पे W क्या होता है? कार्य होता है। T यहाँ पे समय होता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु को स्टार से हम समझेंगे कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे हम समीकरण में देखें तो यह हो जाएगा संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य अगर W है, WC माने, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा U। और ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ऋणात्मक का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे अगर संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह स्थिति ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखें उत्तर को, तो हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि भूतल पर लगा कोई पंप है जिसका आयतन हमें दे रखा है। पानी है तो पानी का द्रव्यमान हम बता सकते हैं कि टंकी में पानी का द्रव्यमान कितना होगा। टंकी में पानी का द्रव्यमान कितना होगा? इसे अगर m से लिखें तो यह हो जाएगा आयतन और घनत्व का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो इस तरह से द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं भी। आयतन कितना दे रखा है? 30। और घनत्व पानी का हम जानते हैं कितना होता है? 1000। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁴ मीटर की क्यूब हो जाएगा। द्रव्यमान है तो किलोग्राम होगा। ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान जो टंकी में आएगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना कार्य करना होगा। एक चित्र के माध्यम से समझें तो हम देखते हैं कि अगर ये एक टंकी है जो पृथ्वी तल से कितना ऊपर है? पृथ्वी तल से हमें दे रखा है 40 मीटर ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि इस पानी को ऊपर ले जाने में हमें कितना कार्य करना होगा। इस पे mg ऊपर की ओर mg नीचे की ओर कार्य करेगा, तो इतना ही बल हम ऊपर की ओर लगाएंगे इस पानी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, जिसे हम मान लेते हैं F। और F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो विरोधी बल mg के बराबर होगा तभी हम इस पानी को ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य है W, वो क्या होता है? स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं WC बराबर क्या हो जाएगा? -mg। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति जाएगी mgh। अब प्रारंभ में कहाँ था? धरातल पे दूरी शून्य होने के कारण स्थिति ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -m। m का मान हमने निकाला, कितना होगा? यह हो जाएगा, एक बार देखिए, 3 × 10⁴ 3 × 10⁴ गुणा g का मान 10 लेते हैं और ऊंचाई कितना है? 40 है। तो यहाँ से हमें कार्य कितना मिलेगा? कार्य हमें मिलेगा
माइनस का कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 1 2 और 4 2 6। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 गुणा 10 की घात 7 जूल का कार्य। अब हमें मालूम है कि संरक्षी बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वह क्या हो जाएगा, संरक्षी बल के कार्य के साथ विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि इसके विरुद्ध अगर हम कार्य कर रहे हैं तो जो संरक्षी बल में हमें कार्य मिल रहा है उसका क्या हो जाएगा, विपरीत होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस और माइनस हमने निकाला है 1.2 गुणा 10 की घात 7, तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो विरुद्ध किया गया कार्य हमने निकाला। गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल, तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य 1.2 गुणा 10 की घात 7 जूल होगा। अब शक्ति हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा W/T ये क्या कहलाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो 1.2 गुणा 10 की घात 7 बटा कितना हमें दे रखा है, 15 मिनट। तो 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो जूल प्रति सेकंड वाट हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पंप कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा बताना है। पंप की दक्षता कितनी है, 30% है। तो हम देखते हैं कि दक्षता क्या कहलाएगी। दक्षता अगर देखें तो दक्षता बराबर हो जाएगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं जितना भी विद्युत शक्ति हम दे रहे हैं, विद्युत शक्ति, जितनी विद्युत शक्ति दी और हमें प्राप्त शक्ति, तो हम देखते हैं कि प्राप्त कितना, जितना हमने प्राप्त शक्ति, इसका मतलब जितनी भी शक्ति हमने दी उसमें से जितना भाग हमें मिल रहा है वो उसकी दक्षता के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत शक्ति, तो यहां से हम लिख सकते हैं यह हमें दे रखा है दक्षता कितना है, दक्षता दे रखा है 30%, तो लिखेंगे 30%, 30/100 बराबर हो जाएगा, प्राप्त शक्ति हमने अभी निकाला है कितना है, 1.2 गुणा 10 की घात 7 वाट बटा, इसको हम मान लेते हैं P जो हमें यहाँ पे निकालना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात 7 गुणा 100 बटा 30। तो यहाँ से हमें मान कितना मिलेगा, इसके साथ यहाँ पे मान दे रखा था हमें 15 इंटू 60 इंटू ये वाला, यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ पे भी इसको सही कर लेते हैं, ये शक्ति हमें दे रखी है 15 इंटू 60। एक बार देखिए यहाँ पे 1.7 गुणा 10 की घात 7 बटा 15 गुणा 60, तो यहाँ पे हमने लिखा इंटू P। तो P का मान हम यहाँ से निकालेंगे 44,444.4 वाट हो जाएगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।